नमस्कार, जोहार और बड़ों को प्रणाम। मैं विष्णुदयाल सिंह फिर आप लोग के बीच अपने ग्राम बरवाडी के समाज के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी यहाँ की बीती हुई समय को कहानी के रूप में बताने जा रहा हूँ। और जो लोग भी मेरा वीडियो को देखते हैं उनको फिर से नमस्ते, जोहार और प्रणाम। तो ये बात करते हैं मैं अपने ग्राम बरवाडी के बारे में, यानी बीती हुई समय के बारे में। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 1999 यानी 2000 ईस्वी से लेकर 2023 तक की बात के बारे में बात करूंगा। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो मैं आज अपने गांव के बारे में कहानी बताने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से मैं किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहानी नहीं बता रहा हूं। इस कहानी कहने का मुख्य कारण यह है कि जो मेरे गांव के समाज के लोगों ने अनेकता से होने वाली हानियों को देखा, समझा, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और यह वीडियो उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो 2005 के बाद जन्मे होंगे। तो ये कहानी कुछ लोगों को पता नहीं होगा और कुछ लोगों को पता होगा, तो वे इस कहानी सुनने के बाद वे अपने फैमिली के लोगों से जानने के लिए कोशिश करेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे कि बरवाडी गांव पहले क्या था, अब क्या था। आइए इसी के बारे में बात करते हैं। और जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि सच में ही एक गांव में एकता से बहुत कुछ संभव है, अनेकता से बहुत कुछ भी संभव नहीं, यानी कुछ भी संभव नहीं है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, चाहे आप लोग के बीच बता रहा हूँ, मैं इसे खुद अपनी आंखों से देखा है और समझा है और लोगों से सुना है। यह वीडियो का जो सार है जमीनी विवाद से है, पारिवारिक विवाद से है और नक्सलवाद विवाद से है। तो इसी के बारे में मैं बात करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से लोग बताना चाहता हूं कि समाज में अनेकता होने से कहां तक हानि हो सकती है, इसके बारे में बात करूंगा। तो ये बात करते हैं 1999 से लेकर 2000 ईस्वी, 2001, 2002, 2003 और 2004, 2005 एक टर्निंग पॉइंट था, जिसका परिणाम हमारे घर, समाज और यहाँ के गांव में रहने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहा। यहाँ तक पशु पक्षी जानवरों को भी इसकी परिणाम को भुगतना पड़ा। तो ये बात करते हैं इतनी बड़ी घटना को गांव के लोगों ने कैसे झेला और आज तक कैसे झेल रहा है, आइए इसी के बारे में बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे गांव में 14 प्रकार की जातियां रहती हैं और जिस जाति के बारे में आज मैं कहानी बताने जा रहा हूँ उसका नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने से उसे दिक्कत हो सकती है या वीडियो बनाने के बाद हमें भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं उस गांव के लोगों यानी इस कहानी के जो पात्र हैं मैं उन्हें AB के नाम से आप लोग के बीच बताऊंगा या शॉर्ट करके मैं बताऊंगा। तो ये बात करते हैं अपने ग्राम बरवाडी के बारे में। जिस समय मुझे याद आता है उस समय 1999 2000 ईस्वी की बात है। उस समय बरवाडी गांव में नक्सलवाद यानी उग्रवादी पार्टी, जिसे नक्सलाइट कहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर रहती थी, यानी वहाँ पे आवागमन ज़्यादा रहती थी। और कुछ लोगों को उनका आना जाना अच्छा लगता था और कुछ लोगों को उन लोग गांव में रहना आना जाना अच्छा नहीं लगता था। विशेषकर जो धन संपत्ति वाले थे, जो जिनके पास पैसे अन्न धन थे, उन लोगों को नक्सलाइट को अपने गांव में आने जाने से दिक्कत थी। और ये दिक्कत इतनी बड़ी भारी रूप ले लिया कि आज तक इस गांव को भुगतना पड़ रहा है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि इस जो कहानी के जो पात्र हैं या जो लोग इसमें शामिल हैं उनका नाम नहीं लूंगा, A या B करके नाम लूंगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद। कुछ लोग कहना है, लेकिन मुझे ख्याल है कि जमीनी विवाद को लेकर और पारिवारिक विवाद को लेकर यानी वर्चस्व को लेकर इतनी बड़ा घटना हुई, दुर्घटना हुई। तो
जो पहला व्यक्ति था ए जो पढ़ा लिखा भी था, पैसे से भी कहीं मजबूत था, लगाव भी था और कानूनी प्रक्रिया की भी जानकारी था, वह हर चीज में आगे था। और जो व्यक्ति बी जो था वो पढ़ा लिखा कम भी था और पैसे धन संपत्ति के मामले में भी कम था। तो ए व्यक्ति जो थे बी के ऊपर केस करते हैं, यानी FIR करते हैं। FIR एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मेरे ख्याल से 3, 4, 5 बार FIR हुआ। इस व्यक्ति ने हार मानकर गांव के लोगों के बीच आया और बोला कि जो ये आदमी है हमें बहुत परेशानी दे रहा है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है और इस केस के माध्यम से मेरे फैमिली में भी तनाव सा होने लगा है। गांव के लोगों ने भी ए को समझाने की कोशिश किया कि भाई आप लोग इस तरह से नहीं कीजिए, दोनों मिलकर झगड़े को मैंने संशोधन करके एक हो जाइए। लेकिन जो ए व्यक्ति था वह हर चीज में आगे था, तो इस बात को लेकर वह राजी ही नहीं होता था कि मैं उससे कंप्रोमाइज कर लूँ या संशोधन कर लूँ या उससे मैं मिलजुल कर बात कर लूँ। बात विचार से नहीं चाहता था। ए जो था बी को परेशान करने में लगा था, बार बार जेल में आना, बार बार जेल में जाना आना लगा रहता। लास्ट में हार कर उसने नक्सलवाद में शामिल हो गया या बोले तो नक्सलवाद में चला ही गया। नक्सलवाद में जाने के बाद उसने लगभग 3 से 4 साल तक नक्सलवाद में रहा, नक्सलवाद की गतिविधियों को समझा बूझा, यानी वहाँ की जो ट्रेनिंग होती है उसको किया। और मतलब एक तरह से कहें तो मतलब वह अपने आप को उस समय 2000 ईस्वी या 2001 के अंदर वो अपने को कमांडो तैयार कर लिया। और मतलब मैंने अपनी आंख से देखा है, वह मतलब एक सच में ही कमांडो सा लगता था और सच में ही एक उसे लड़ाई लड़ने की शक्ति, बोलने की शक्ति सच में उसमें था। इस स्थिति के दौरान कुछ लोगों ने ए की तरफ हो गए और कुछ लोग बी की तरफ हो गए। तो इस स्थिति में गांव में भी तनाव फूट गया, गांव के लोग भी 2 भाग में बट गए। एक के साथ ज्यादा लोग बट गए, बी के साथ कुछ कम लोग बट गए। तो जो समझदार थे वो किसी तरफ नहीं गए। बात यहां तक आई, ए वालों ने बी वालों को परिवार पर भी केस करना चालू कर दिया। उसके बाद बी ने बोले तो अपना जो समाज होता है नक्सलवाद, उसको लेकर गांव में हमला कर दिया। हमला इस तरह से किया कि ए वाले ने सारा घर परिवार सामान लेकर शहर की ओर चल पड़े। घर खाली हो गया नक्सलवाद का डर से। जो बी जो था नक्सलवाद में चला गया। अंत में जाकर वह 2001 में एरिया कमांडर बन गया। एरिया कमांडर क्या होता है कि मतलब उस क्षेत्र का कमांडर हो गया, हेड हो गया, उसका पदभार संभाल लिया। उसके बाद उसे और ताकत आ गई। उसने ए वाले के जो पक्ष में जो भी लोग थे चुन चुन कर मारने लगा, सताने लगा, जिससे तंग आकर ए वाले लोग ने बी वाले लोगों को के ऊपर केस कर दिया। ये स्थिति चलते रहा। उस दौरान पुलिस आकर वहां के लोगों पर डंडा बरसाने लगा और डंडा इस तरह बरसाया कि आज भी वहां के लोगों ने ठंड के मौसम में बोलते हैं कि पुलिस ने ऐसा मार मारा है कि आज तक हमें ठंड में दर्द होता है। तो समझिए उस समय पुलिस की डंडा कैसे पड़ती होगी, आज तक दर्द होता है लोगों के बीच। अंत में एक रात की बात है, 2001 की बात है। पूरे गांव को नक्सलवाद ने यानी बी ने जो कमांडो का ट्रेनिंग लिया था, जो एरिया कमांडर बन चुका था, उसने गांव को मीटिंग बुलवाया, यानी जनसभा बुलवाया, रात में बुलवाया और रात भर मीटिंग हुआ। 12 बजे तक रात तक मीटिंग हुआ।
उसके बाद निष्कर्ष लिया कि जो लोग घर छोड़कर भागे हैं उनके घर को आग के हवाले किया जाए। गांव के लोगों ने बोला कि घर से क्या दुश्मनी है, घर को छोड़ दिया जाए, जो लोग से दुश्मनी है उनसे आप बदला लीजिए, चाहे जो भी करना है कीजिए। लेकिन नक्सलवाद ने गांव की बात नहीं मानी और 12 से 1 बजे के बीच में पुआल लाकर उस घर को आग के हवाले कर दिया। उस घर का क्षेत्र बहुत बड़ा था। बरवाडी गांव में उस समय देखें तो उस समय इतना बड़ा घर था कि बरवाडी ग्राम में या पंचायत में उतना बड़ा घर किसी के पास नहीं था। घर में कीमती कीमती लकड़ी, कीमती कीमती वस्तुएं, कीमती कीमती सोने बैठने का सामान, मतलब अनेक तरह की वस्तुएं इस घर में पड़ी थी। उसको न देखते हुए उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही गांव के लोगों में खलबली सी मच गई। खलबली इस तरह से मची कि गांव के लोग घर छोड़ने को राजी हुए। जब गांव में आग लगी तो गांव के लोगों ने अपने बीबी बच्चों पशु पक्षियों को लेकर उस गांव से भाग खड़े हुए। किसी ने दूसरा राज्य चले गए, किसी ने दूसरे जिले चले गए, किसी ने दूसरे गांव चले गए, दूसरे पंचायत चले गए। मतलब एक रात में सारा गांव, उस समय भी गांव की संख्या लगभग 400 से 500 की थी। उस समय लोग सारा गांव एक रात नहीं 4-5 घंटे में ही लोग गांव को खाली छोड़कर भाग गए। उस गांव में केवल वही लोग बचे जो चलने में असमर्थ थे, जिसे बूढ़े हो चुके थे, वही लोग उस गांव में बचे। उसके बाद सुबह पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जो लोग वहां पे थे उससे पूछताछ करती है। कुछ लोग उठा के ले आती है, कुछ लोग के साथ मारपीट भी होती है। और जो घर जल रहा था उसका आग दूसरे गांव से रात में दिखाई पड़ता था। उस आग की लपट इतनी बड़ी थी कि गांव के पड़ोसी लोग भी डरे हुए सहमे हुए थे कि ये क्या हो गया। इसके दौरान लोगों ने अपने गांव छोड़कर लगभग 1 सप्ताह 15 दिन तक बाहर रहा। वहां पुलिस भी आने के बाद पुलिस को शक हुआ कि आग गांव वालों ने ही लगाया है, उग्रवादियों से मिलकर। इस दौरान ए पार्टी ने जो बी के सपोर्ट में थे उनके ऊपर एफआईआर कर दिया और उस एफआईआर में जो शामिल थे उनके ऊपर तो केस हुआ ही, जो नहीं शामिल थे उनके ऊपर भी केस हुआ। जो नक्सलाइट में नहीं गए थे उनके ऊपर भी केस हुआ, जो चलने में असमर्थ थे उनके ऊपर भी केस हुआ। इस तरह की धारा हमारे गांव के लोगों के ऊपर लगी। समय बीतते गया। मुझे याद है उस घर को जलने में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 15 दिन तक घर को जलने में टाइम लगा था। लोग डरे थे, सहमे थे। लोग ने धीरे धीरे अपने गांव में प्रस्थान किए। माहौल ठंडा हुआ। लोगों ने जानने की कोशिश की। पता चला यहाँ पे लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुका है और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने जाके ए पार्टी से बात किया, लेकिन उन्होंने कोई भी कंप्रोमाइज करने को राजी नहीं हुआ और अंत में यहाँ के लोगों को जेल में जाना पड़ा। तो जेल में जाने का कारण तो बनता है, लेकिन कारण ये नहीं बनता है कि जो लोग उग्रवाद में न शामिल थे, न घर में आग लगाने में शामिल थे, उन्हें केस करने की, चाहे उन पर केस करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन पक्षपात के चलते वहां के लोगों को जेल जाना पड़ा, जो कभी उग्रवाद या नक्सलवाद के अंग नहीं बने थे। तो इसी के बारे में बात करते हैं, आगे क्या होता है। तो जो मेरी समाज थी उसने उस समय सूझबूझ के साथ काम नहीं किया, जिससे यहाँ के लोगों को
भुगतना पड़ा। यदि गांव का बात या समाज का बात ए पार्टी मान लेती तो बी को उग्रवाद या नक्सलवाद बनने से रोक सकती थी, लेकिन उस समय किसी को सुनने या सुनाने का मौका ही नहीं मिला, जिससे आज तक या अभी तक यहाँ के लोगों को इस केस के लिए हाजिरी लगाने या जेल में जाना पड़ रहा है। और इसकी वजह से जो मैंने अभी अपने गांव की घटना के बारे में बताया, तो ये घटना 2001 में हुई थी, यानी 2001 में आग लगी थी और इसका असर 2005 से 6 के बीच में देखने को मिला। देखने किस तरह से मिलता था कि यदि पुलिस गांव से बाहर 2-3 किलोमीटर पीछे रहती थी और लोगों को पता लग जाता था कि पुलिस गांव में प्रवेश कर रही है, तो लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे। इस तरह से लोगों के बीच डर बैठ गया था। यदि लोग घर में बैठकर खाना खा रहे होते थे, पता चला कि पुलिस आ रही है, तो लोग खाना छोड़कर भाग जाते थे। यदि लोग नहा रहे होते थे अपने घर में, पता चला कि पुलिस आ रही थी, तो लोग उसी अवस्था में नहाना छोड़कर भाग जाते थे। यहाँ तक दोस्तों, लोग रात में घर पे नहीं सोते थे, अपने बच्चे परिवार के साथ लोग घर में नहीं सो पाते थे, क्योंकि पुलिस आती थी और लोगों को, जो दोषी है तो दोषी हैं, जो निर्दोष हैं उनको उठाकर ले आती थी, मारती थी और जेल के अंदर डालती थी। मतलब इस तरह से लोगों के बीच एक डर सा माहौल बन गया था, जो लोग पुलिस के सामने नहीं आना चाहते थे, जिसके चलते पुलिस को भी शक हो गया था कि गांव के लोग ने उग्रवादी से मिलकर घर को जलाने में सहायता किया है। लेकिन इस तरह की बात नहीं थी, लोगों ने मना किया था और मना करने के बावजूद भी उग्रवादियों ने घर को आग के हवाले किया था। तो यहाँ पे एक जनता और पुलिस के बीच में उस समय बहुत बड़ी गैप देखने को मिला। लेकिन मैं अंत में यही बोलना चाहता हूं कि यदि किसी गांव या समाज में दो पक्षों के बीच इस तरह की घटना होती है, तो गांव और समाज को आगे आकर, यानी बढ़ चढ़कर, सोच समझकर इस घटना के बारे में सोचना चाहिए। यदि उस समय मेरे गांव के लोग या समाज इस घटना को, यानी दोनों ए और बी के बीच की घटना को गांव अगर संशोधन करती, तो जो आज मेरी गांव की उस समय जो दुर्दशा हुई थी वो नहीं होती और आज मैं इसके बारे में नहीं बताता। तो समाज को सोचना चाहिए कि यदि किसी गांव या अपने परिवार में किसी इस तरह की घटना उत्पन्न होती है या दुर्घटना हो जाती है, तो लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और घटना के बारे में जानकारी लेना चाहिए और घटना को में हुई चूक को सुधारना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। तो मैं वीडियो बनाया हूँ, तो जो लोग मेरे वीडियो को देखेंगे वे तो समझ जाएंगे कि मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे मेरा मकसद नहीं है उन लोग को दुख पहुंचाना, पर ये मेरा मकसद है कि यदि इस तरह की घटना किसी गांव समाज में होती है, तो सबसे पहले वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित हैं, उनको आगे आना चाहिए और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर उस स्थिति को सुधारना चाहिए और समझना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। तो मैं इतना ही बोलकर अंत करता हूँ। और जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। और यदि आप लोग को लगे कि मैं अपने गांव के बारे में कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ, चाहे गलत बोल दिया हूँ, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं उसके बारे में सोचूंगा या मैं देखूंगा कि कहीं हमसे बोलने में गलती तो नहीं हुई है। तो मैं इतना ही बोलकर अपने आप को